जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे है, 10 से 14 मार्च के बीच डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये डेफ एक्सपो क्या है। तो डेफ यह इसका मतलब क्या, डिफेंस। एक्सपो का मतलब प्रदर्शन करना। मतलब क्या है कि हमारे डिफेंस द्वारा रक्षा ताकत का जो प्रदर्शन करना होता है, रक्षा ताकत का जो प्रदर्शन होता है, यही इसके द्वारा किया जाता है। तो जो है डेफ एक्सपो में, तो यह प्रश्न कर रहा है 10 से 14 मार्च के बीच डेफ एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो वह किया जाएगा गांधीनगर, गुजरात में, इस बार 2022 में। और यह जो है सो हमेशा 2 वर्ष पर 2 years in 1 time, 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। और पिछली बार यानी 2020 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो 2020 में किया गया था लखनऊ में 2020 में किया गया था। और 2022 में कहाँ किया जाएगा, तो गांधीनगर, गुजरात में। और इसमें क्या है कि राजनाथ सिंह ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसमें नक्शा, प्रदर्शक, होने वाले प्रदर्शन जैसी सुविधाओं को उस ऐप के माध्यम से दिखाया जाएगा। वही इसमें वह ऐप एक लॉन्च किया जा रहा है, ठीक। और यह कहाँ पे किया जाएगा, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। हाल ही में ब्रह्मोस विनिर्माण स्थापित केंद्र स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगला प्रश्न है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं BRO, किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो यह आता है रक्षा मंत्रालय। यह जो है सुरक्षा मंत्रालय के अधीन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। तो वाटर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है, मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर स्थित है। तो यह गंगा नदी, पर है। और NH राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है। तो यह है ब्रह्मोस नदी पे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2022 में किसने 2021 का फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता। 2021 फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता किसने, चेल्सी ने जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजन हुआ था संयुक्त अरब अमीरात UAE में इसका आयोजन हुआ था। और चेल्सी क्लब जो इंग्लैंड क्लब है, यही क्या रहा, इसका विजेता रहा। चलिए अगला प्रश्न, 22 से 25, सॉरी प्रश्न गलत है, यह होगा 20 होगा। कितना होगा, 20 से 25 फरवरी 2022 तक अमेरिका और किस देश द्वारा एक संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित किया जाएगा। तो यह अमेरिका के साथ बांग्लादेश के साथ यह किया जाएगा। यह क्या है, यह एक एयरफोर्स क्या है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। यह एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, कोप साउथ 22। यह किसके बीच, तो यह अमेरिका और बांग्लादेश के बीच किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साझा समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ। तो साझा समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ है। तो वह हुआ है
इंडिया वर्सेज जापान के मध्य हुआ। पश्चिमी लहर क्या है? तो यह भी क्या है? एक एक्सरसाइज है। यह भी क्या है? एक युद्ध अभ्यास है। यह किसके साथ? नौसैनिक अभ्यास है। नौसेना की अभ्यास है पश्चिमी लहर, और यह पश्चिमी घाट पर आयोजित की गई थी। पश्चिमी घाट पे। मित्र शक्ति क्या है? तो यह भी एक एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज? तो इंडिया वर्सेज श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच का युद्ध अभ्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2022 में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? तो यह है असम से। किस राज्य से? असम से। तो प्रोजेक्ट सद्भावना में क्या कही गई है कि इसमें क्या है? इसके सचिवालय में क्या है कि जितने भी पेंडिंग वर्क है ना, पेंडिंग फाइल है, उन सभी को 1 वर्ष के भीतर उन सभी फाइल को क्या करना है? निपटारा कर देना है, उसको कंप्लीट कर देना है। ठीक। और प्रोजेक्ट आहरण में क्या कहा गया है कि दूर दराज के क्षेत्र में स्टूडेंट के उज्जवल भविष्य के लिए उसके कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो यह जो है, ये दोनों प्रोजेक्ट लाने वाला कौन सा है राज्य? असम। अगला प्रश्न है, 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किए? तो यह है कौन सा देश? तो यह है हमारा इंडिया क्लीनेस्ट सिटी। भारत का सबसे स्वच्छ शहर के नाम में लिस्ट में हमेशा आता है, और वह है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। ठीक। यह क्या है? यह जो बायो CNG जो टर्मिनल जो प्लांट स्थापित की जा रही है, इसमें क्या है कि जो गीला कचरा है ना, गीला कचरा, इस गीले कचरे से क्या बनाना? बायो नेचुरल गैस प्लस कंपोस्ट खाद जो है सो बनाना है। तो इसी सब के लिए क्या किया गया है? एक प्लांट स्थापित किया गया है जो एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट है। वह कहाँ? इंदौर मध्य प्रदेश में यह स्थापित किया गया है। और यह जो प्लांट है वह किस पर आधारित है? PPP यानी पीपुल्स प्राइवेट पार्टनरशिप। इसी के आधार पे इसको संचालित किया जाएगा। हम जानते हैं कि लता मंगेशकर संगीत अकादमी कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? वो भी इंदौर मध्य प्रदेश में ही। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में किसने भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है? C. बंसी पोनप्पा। इसके पहले कौन थे? तो हम सभी जानते ही हैं कौन थे। आइए, जनरल बिपिन रावत को हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उनको हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। जनरल बिपिन रावत के नाम पर किस सैन्य स्कूल का नाम परिवर्तित किया गया है? तो यह है मैनपुरी। यह है मैनपुरी उत्तर प्रदेश का। इसका नाम बदल के मैनपुरी जो था, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? जनरल बिपिन रावत। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बल कौन बन गई?
तो सबसे पहले जानते हैं स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस क्या है। इसमें क्या है कि जो हथियार होते थे ना, एक एटीएम कार्ड की तरह है कि आपको कहीं भी जाने के लिए आपको हथियार ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक कार्ड रखा जाएगा, उसी कार्ड के माध्यम से आप कहीं भी आपका ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको आप उस कार्ड को दिखा करके और उसमें वहाँ से आप हथियार ले सकते हैं। तो यह स्मार्ट कार्ड का रूप एक दिया गया है और यह है दिल्ली पुलिस द्वारा दिया गया है। ठीक, और दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है, तो वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने तारापुर नरसंहार में शहीद हुए सैनिकों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह किया है बिहार में, और यह क्या था, मुंगेर जिला में, बिहार के मुंगेर जिला में, मुंगेर जिला के तारापुर में, वहाँ एक स्कूल पे झंडा फहराने के दौरान जो गोलीबारी हुई थी उसमें जो शहीद हुए थे, कब की घटना है, 15 फरवरी 1932 की घटना है। तो इसमें शहीद हुए लोगों के लिए, सैनिकों के लिए बिहार में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से 18 फरवरी 2022 को किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वह है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल का क्या किया है, सफल परीक्षण। और यह कैसा मिसाइल है, तो यह है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक, चलिए, धन्यवाद।